नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक और जानकारी देने के लिए आया हूं। कुछ बच्चे जो एलडीसी का शासन सचिवालय बैच ज्वाइन कर चुके हैं या कुछ बच्चे जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल रहता है कि हमें कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, आप अपनी लैब में कौन सी कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करवाते हो। तो आज मैं आपको वही बताने के लिए आया हूं कि मैं कौन सी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करवाता हूं। आप गिनते गिनते थक जाओगे कि कितनी वैरायटी है, उतनी वैरायटियों पे मैंने आपको काम करवाना है। देखिए, मैं आपको इतना श्योर करता हूं कि आपने इन कंपनियों के पूरी कंपनियों के तो नाम भी नहीं सुने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस टाइप के मैं कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अभी मैं आपको एक लाइन का सिर्फ व्यू दिखा रहा हूं लैब के, जो आप यहां से देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी 17 से 18 लाइन मिलेगी आपको देखने के लिए। अब देखिए, आज आप सोचिए कि अगर एक लाइन में 18 बच्चे एक साथ बैठकर टाइपिंग कर रहे हैं और जब उनकी 40 के आसपास स्पीड आएगी तो कैसा मोमेंटम आपको फील होगा। यही कोशिश रहती है। 100 पीसी की हमारी लैब है, सारी लाइनें ऐसे ही हैं 15 की 10 की, ताकि आप एक साथ बैठकर एक माहौल में प्रैक्टिस कर पाओ। अब बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कीबोर्ड कौन सा रहना चाहिए। जहां तक संभव है आपका आर्या कॉलेज के अंदर ही सेंटर आने वाला है, और आर्या कॉलेज के अंदर आएगा तो कौन से कीबोर्ड वहां ज्यादा मिलते हैं आपको, उसके बारे में भी बातचीत करें, ताकि जो बच्चे हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 14-15 हजार बच्चे हैं एलडीसी के, और जरूरी नहीं कि हमारे पास ही सारे आए, कुछ किसी कारणवश हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसीलिए है ताकि घर बैठे उनको हम कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रदान कर पाए। अगर कोई ऑफलाइन बैच हमारे ज्वाइन करना चाहे, अभी बैचेस चल रहे हैं, मंडे से एफिशिएंसी का नया बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक एक करके अब कीबोर्ड दिखाता जाता हूं। बातचीत करते हैं सबसे पहले इस कीबोर्ड की। तो ये है एचपी का कीबोर्ड है एक। देखते जाइएगा कि कीबोर्ड का लेआउट कैसा है। वैसे पहला कीबोर्ड आपने देखा एचपी का। अब मैं दूसरा जो कीबोर्ड देख रहा हूं वो डेल का कीबोर्ड है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कीबोर्ड है, क्योंकि अगर आर्या कॉलेज के अंदर आपको कीबोर्ड मिलेंगे तो लगभग 60% कीबोर्ड आपको डेल की मिलेंगे, जिसके अंदर जो एक कीबोर्ड रहता है वो ये रहता है डेल 212, जो दूसरा कीबोर्ड रहता है वो डेल 216 है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अगर 100% आर्या के अंदर 100 कीबोर्ड है तो उसमें लगभग लगभग 50 से 60% कीबोर्ड तो केवल यही है। उसके अलावा कौन सी कीबोर्ड आने वाले हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता हूं। मैंने आपको दो दिखाए, और बीच में एक लोकल कंपनी का कीबोर्ड है, जीनियस नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, थोड़ा सा अलग लेआउट का कीबोर्ड है, लेकिन ये इसीलिए रखे हुए हैं लोकल कंपनी के कीबोर्ड, ताकि आप इन पे भी प्रैक्टिस कर पाओ, अलग अलग मोमेंटम बने, अलग अलग तरीके। एक बार आपकी टाइपिंग अगर अच्छी आती है तो मुझे लगता है आपको कभी दिक्कत आती नहीं कीबोर्ड से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपके मन में जो भ्रम होता है। अब होता क्या है कि जब आप यहाँ वहां जाओ टाइपिंग सेंटर पे, और आपको कोई अचानक ऐसा कीबोर्ड मिल जाए जो आपका देखा हुआ ना हो या आपसे अलग टाइप का कीबोर्ड रहे, तो फिर आपके माइंड में आता है इस पे प्रैक्टिस की ही नहीं, वहां आप एक या दो स्पीड स्लो हो जाते हो, वो स्लो ना हो उसके लिए ये कीबोर्ड की प्रैक्टिस अलग अलग करवाई जाती है, ताकि आप अलग अलग कीबोर्ड का माइंड में दिमाग में आपके सही रहे कि नहीं मैं कर चुका हूं, मैं कर सकता हूं। ये एनर्जी रही तो मुझे लगता नहीं कि जो स्पीड वाला मामला रहता है कि गिरती है स्पीड, वो नहीं गिरेगी। अब देखिए, 3 कीबोर्ड दिखा दिए अलग अलग आपको। चौथा जो कीबोर्ड है वो है लेनोवा का, ठीक है। अब देखिए, ये लेनोवा का कीबोर्ड है। आगे जो एक कीबोर्ड है वो है एसर का, ठीक है। ये एसर का कीबोर्ड भी आपको आर्या कॉलेज के अंदर मिलता है। हमने एसर के कम से कम लगभग 8 से 10 कीबोर्ड लगा रखे हैं अभी, ताकि हम आपको एसर के कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस करवा पाएं। इससे आगे देखिए, इससे आगे आपके लिए क्या है, लेनोवा का कीबोर्ड है एक और। अभी तक मैंने आपको 6ठा कीबोर्ड दिखा रहा हूं, और सारे कीबोर्ड एक एक करके अलग अलग मिल रहे हैं आपको। उससे आगे एक एचपी का कीबोर्ड है, उससे आगे एक एचपी का कीबोर्ड है। तो उससे क्या होगा कि आपको मैंने एक पहले कीबोर्ड दिखाया था एचपी का, वो कीबोर्ड आपके लिए अलग था, थोड़ा सा उभरा हुआ था। ये कीबोर्ड आपके लिए दूसरे टाइप का है, मतलब आपको एचपी के 2 कीबोर्ड देखने को मिल गए, ठीक है। अब देखिए, तीसरे की बात करूं तो जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड वालों की बात कर रहा था, ये है डेल 216 और वो डेल 212। तो अब 2 कीबोर्ड हो गए। ये दोनों कीबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में रहते हैं। मैंने कहा था एसर का कीबोर्ड एक और लगा रखा है। एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने लैब सेटअप कर रखी है। हमने बाकी कीबोर्ड की वैरायटी तो 1-1, 2-2, 3-3 रख रखी है, लेकिन उसके अलावा हमने 100 पीसी के अंदर हमने लगभग 60 कंप्यूटर पर वो कीबोर्ड लगा रखे हैं जो जनरली ज्यादा आते हैं राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर, जैसे डेल 212, डेल 216, एसर, एचपी, और उसके अलावा जो बचते हैं 30 लगभग पीसी पर आपको मिलेंगे अलग अलग कंपनियों के लोकल कीबोर्ड, ताकि आप उन पे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। अब देखिए, उसके अलावा ये देखिए आपके लिए एचपी का तीसरा कीबोर्ड मैं दिखा रहा हूं आपको।
ये HP का तीसरा कीबोर्ड इसीलिए है ताकि आप अलग अलग कंपनी के अलग अलग वैरायटी पर प्रैक्टिस कर पाओ। अब बात ये चल रही है, मैं आपको एक चीज बीच में दिखाता हूं, आप इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आपको अभी जो है यहाँ पे हमने जो लैब दिखा रहा हूं, इस लैब के अंदर आपको यहाँ पर हाथ रखकर टाइपिंग करने की प्रैक्टिस वाला सिस्टम है ना। इधर आप देखिए एक बार के लिए, यहाँ पे हमने ये खाली रखवाया हुआ है, यहाँ पर कोई जगह नहीं है स्पेस। वो इसीलिए ताकि आपकी यहाँ वाली आदत ना बने, आप यहाँ रखकर भी टाइपिंग कर पाओ। हमने सीटिंग ये रखी हुई है, इसीलिए ये चेयर्स इसीलिए रखी हुई है ताकि आप, अगर कोई बच्चा 4 से 5 घंटे बैठ के टाइपिंग करे तो दिक्कत ये आती है कि सर 5 घंटे टाइपिंग होती कहाँ है हमसे, या फुल डे बैठ के टाइपिंग होती कहाँ है, तो थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है। हाँ, कंफर्ट से दूर रखने के लिए हमने स्टूल भी रखे हुए हैं ताकि हम बीच बीच में उन पे भी प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आपको एक तो हाइट का इश्यू ना रहे, एक आपको अलग अलग पोजीशन पे बैठ के टाइपिंग करने का एक्सपीरियंस रहे। चलिए हम कीबोर्ड की तरफ दोबारा चलते हैं। जब हम बातचीत करेंगे, हमने आपको HP का कीबोर्ड दिखा दिया था, अब ये डेल का दोबारा कीबोर्ड आ गया। मैंने कहा था कि हमने उन कीबोर्ड की ज्यादा प्रेफरेंस रखी हुई है जो हमारी लैब में ज्यादा रहते हैं। अब देखिए वापस डेल का कीबोर्ड आ गया, एक 216 आपके सामने पहले भी आया था 216। अब देखिए फिर 212 है, तो ये 4-5 कीबोर्ड इसमें 212 और 216 है। अब एक अलग टाइप का कीबोर्ड, इसके रंग ढंग देखिए आप एक बार। देखिए ये जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है, इसके अंदर देखो यहाँ वाली शिफ्ट छोटी है, यहाँ वाली शिफ्ट छोटी है, और ये जो की जिससे हिंदी के अंदर ध आता है और उसमें बैकस्लैश आता है, वो की यहाँ न होकर एंटर के पास यहाँ है। एंटर भी इसमें दूसरे टाइप का है, सीधा नहीं है। तो ये कीबोर्ड एक दो इसलिए रखे हुए हैं ताकि आप इन पे भी प्रैक्टिस कर पाओ। वही मानसिक स्थिति वाली बात, इन पे प्रैक्टिस करने के बाद आपके माइंड में ये नहीं आए कि ऐसी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसा कीबोर्ड एक और दिखाऊंगा मैं आपको अभी भी। देखिए ये है लेनोवा का कीबोर्ड, ये अलग टाइप का लेनोवा कीबोर्ड है। मैं पहले आपको एक कीबोर्ड और दिखा चुका हूं लेनोवा का, ये HP का कीबोर्ड मैं आपको पहले दिखा चुका था। इसके अलावा एक देखिए ये लेनोवा का कीबोर्ड देखिए आप, ये लेनोवा कीबोर्ड दूसरा है, वो लेनोवा का कीबोर्ड दूसरा था। देखिए ये इसकी देखिए ये बिल्कुल चपटा है, मतलब आपकी इसकी कीज बहुत क्लोज हैं। ये कीज देखिए आप, जब आप इस कीबोर्ड को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा उभरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको एक कीबोर्ड और दिखाऊं, ये कीबोर्ड है प्रोडोट का, जो मैं चाहूंगा कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एंड में एक बार के लिए इस पे प्रैक्टिस कर लेना। 250 रुपए 300 रुपए के अंदर ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। इसमें भी देखिए छोटा बैक स्पेस है और इसमें एंटर बड़ा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका छोटा बैक स्पेस होने के कारण जब आप एग्जाम के नजदीक जब बैक स्पेस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके लिए जरूरी है एक्यूरेसी बनाने के लिए, मैं कह रहा हूं कि एग्जाम के एंड में, मैंने ये नहीं कहा कि आप एग्जाम के शुरू में बैक स्पेस लीजिए, तो आपके लिए ये काम है कर जाएगा। एक कीबोर्ड जो शायद मुझे लगता है कीबोर्ड के राजा बोलते हैं, जिसको हम TVS का कीबोर्ड, जो अक्सर हमें ऑफिसेज वगैरह में मिलता है, ये हम लर्निंग के लिए काम में लेते हैं। ये कीबोर्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर टाइपराइटर पे प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो ये थोड़ा बहुत उसके जैसी फील दे देता है आपको। उसके अलावा मैं बताऊं, हमारे पास एक इधर वाली लाइन में जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमने HCL का कीबोर्ड, E-प्लग का कीबोर्ड और TVS का एक अलग टाइप का कीबोर्ड आता है जो इनके सिमिलर होता है डेल के, वो कीबोर्ड हमारे दूसरी लाइन में लगे हुए हैं या दूसरी लैब में हैं, जिसमें आपको मैं आने वाले टाइम में दिखा दूंगा। तो लगभग आपको 12-13 कंपनियों के कीबोर्ड मिले हैं, और डिफरेंट टाइप्स की मैं बात करूं तो लगभग आपको 18 से 20 तरीके के कीबोर्ड मिल गए। वैसे मैं कहूं तो मेरी लैब में 100 टाइप के कीबोर्ड हैं, क्योंकि कोई भी कीबोर्ड होता है वो अलग तरीके से चलता है। मान के चलिए मैंने 2 कोई कीबोर्ड ले रखे हैं, वो कीबोर्ड, एक कोई पुराना कीबोर्ड है 6 महीने, एक कोई बिल्कुल नया कीबोर्ड है जिसको 2 महीने हुए हैं, तो वो अलग अलग तरीके से चलेंगे। किसी में धूल जमी हुई है तो वो अलग तरीके से चलेगा। तो वैसे कह सकता हूं कि 100 टाइप के कीबोर्ड है, लेकिन अगर मैं कंपनियों की बात करूं, वैरायटी की बात करूं, तो लगभग आपको 20 से 25 टाइप के कीबोर्ड मिल जाएंगे। सीटिंग मैंने दिखाई, तरीका मैंने आपको दिखाया, पैटर्न आप बच्चों से बातचीत कर लीजिएगा यहाँ आकर ऑफलाइन कि हम काम कैसा करवाते हैं। बाकी हमने एक रिजल्ट की वीडियो भी डाली हुई थी। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि अगर आप ऑफलाइन टाइपिंग कर रहे हैं और जयपुर आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। गुजर की तिरडी मेट्रो पिलर 64 पर हमारी लैब स्थित है, वहां आकर आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन या किसी और लैब में बैठकर या कहीं घर पर बैठकर टाइपिंग कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं आ सकते, उनके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर आपको जवाब देने की कोशिश करूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।